नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज एक अहम मुद्दा है और जैसा कि आपने ऊपर का ये पढ़ लिया होगा कि झारखंड का पहला केबल ब्रिज यहाँ पर बनना था और ये जगह है जमशेदपुर का गोविंदपुर अन्ना चौक। और ये मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी जो है बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना थी। आपको हम दिखाते हैं, ये साइट है, वहीं से हम लाइव कर रहे हैं, आपको ये दिखाना चाहते हैं। आप थोड़ा और नज़दीक से आप देखिए, जो आपके सामने वो क्रेन खड़ा है और कुछ वे यहाँ से केबल ब्रिज बनना था और दूसरी तरफ ये रोड का जो चौड़ीकरण हुआ था। मामला ये था कि जितनी भी कंपनियां इधर से है, टाटा स्टील से लेकर टाटा मोटर्स, लफाज, टाटा पावर, जो है दर्जनों कंपनियां ऐसी थी जिन्हें हाईवे में जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना होता था। कैमरा आप उधर दिखाइए, उस साइड को दिखाइए, ठीक है। और 137 करोड़ का ये पहला केबल ब्रिज था झारखंड का, जो यहाँ से बनने वाला था और ये ठंडे बस्ते में पड़ गया है। ये दुख भी है और सवाल भी है, आखिर ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा। 1 साल पहले यहाँ पर कंट्रैक्टर ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। बाकायदा जितने भी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होने के बाद, एग्रीमेंट के बाद यहाँ पर साइट पर काम शुरू हो गया था। आपने देखा है, सब लेबल कंट्रैक्टर के द्वारा किया गया था और जो है बड़ी कंपनी थी एसपी सिंगला, जो बिहार, झारखंड और तमाम कई जगहों पर बड़ी बड़ी पुल और ओवर ब्रिज बनाने की काम करती है। लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते ये पड़ गया खटाई में और 1 साल बाद कंट्रैक्टर जो है वो इंतजार करते रहा। लेकिन सरकार ने किसी तरह के जनप्रतिनिधियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाया और जिससे जो है इतने बड़े प्रोजेक्ट आज खतरे में हैं और आने वाले दिन में कैंसिल भी हो जाए तो कोई बड़ा सवाल इसमें नहीं है। हो सकता है, इसी सभी संभावना आपको जताई जा रही है। इसलिए कि आप देखिए, यहाँ पर आप कुछ दिन पहले अगर आते, कुछ महीने पहले, तो यहाँ पर पूरे लगता था कि बड़े जोर शोर से काम शुरू हो गया। लेकिन अचानक क्या हुआ, ये काम बंद हो गया। मैं उसकी भी कहानी आपको बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उससे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं। और ये सड़क इसलिए निर्माण हो रहा था कि जो जमशेदपुर शहर है, शहर से होकर जब बड़े बड़े टेलर निकलती थी तो आए दिन जो है एक्सीडेंट का खतरा था। दूसरी तरफ टाटा स्टील का एक्सटेंशन हो रहा था और इसलिए शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए, एक्सीडेंट से जो है बचाने के लिए ये रास्ता निकाला गया कि बाहर से बाहर एक तो नो एंट्री का झंझट नहीं रहेगा और दूसरी तरफ एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा। इसलिए कि आबादी के बीच से नहीं जाना होगा और कंपनियों का इसमें बहुत बड़ा फायदा था कि जो उन्हें 20-25 किलोमीटर का मानगो डिमना होते हुए आपको निकलना होता था और इसके बाद आप हाईवे पहुंचते थे और ये शॉर्टेस्ट रूट था जमशेदपुर का। यहाँ से 5 किलोमीटर में आप हाईवे जो है आप पहुंच जाते हैं। यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है जो NH-33 है। तो कंपनियों का भी मुनाफा था, सरकार का भी था और जमशेदपुर के तमाम लोगों का भी कि शहर में बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती, वो बाहर से ही बाहर आती। लेकिन खतरा ये है कि अगर एक केबल ब्रिज जो यहाँ से ऐसे होकर निकलना था ताकि जो गोविंदपुर की आबादी थी उसके बीच से होकर ना जाए और वहाँ किसी तरह का एक्सीडेंट का खतरा ना हो, जाम ना हो। इसलिए कि जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आबादी के बीच से जाएंगी तो आपको पता है कि एक्सीडेंट का खतरा भी वैसे ही बढ़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ होने के बावजूद भी सरकारी उदासीनता हम क्यों कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने पहले अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी कि आखिर इतने लंबे समय से आपने केबल ब्रिज का काम क्यों नहीं शुरू किया, जब कंपनी तैयार है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो उनका कहना था कि बीच में कुछ कोरोना वजह थी, दूसरा कि जब नए सरकार की गठन हुई तब से जो है किसी ने, इसलिए कि एक काम कुछ ऐसा था जिसे वन विभाग है, टाटा मोटर्स की ज़मीन है, DVC है, तमाम ज़्यादातर जो है वन भूमि है यहाँ से और आपकी बाकी तक जहाँ तक जाना है। तो इन तमाम कई तरह के क्लियरेंस थे जो उन्हें लेने थे, लेकिन अधिकारियों के स्तर पर नहीं हो रहा था कि जब तक कभी बड़े जो है मुख्यमंत्री के स्तर पर रिव्यू ना हो, मंत्री के लेवल पर रिव्यू ना हो, तब तक जो है काम करने में अटकलें आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी। उन्होंने खुलकर ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया कि हमने जब उनसे सवाल करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कैमरे के सामने हमारी मजबूरी है कि हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक मुख्यमंत्री इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तब तक रिव्यू नहीं करेंगे, तब तक ये काम करना जो है मुश्किल है। और हुआ वही 2 महीने बाद। हालांकि उन अधिकारियों का जो है इस
केबल ब्रिज और इस सड़क के निर्माण में देरी की वजह से तबादला जरूर हो गया, लेकिन उससे काम में कोई फर्क नहीं पड़ा। काम में फर्क नहीं पड़ा, बल्कि कंपनी लास्ट में तंग आकर यहाँ से चली गई। अब जो है सरकार और उनके बीच में तनातनी चल रही है। कंपनी कह रही है कि आप मेरा 1 साल का जाया के साथ साथ सिक्योरिटी और टाइम दोनों खराब कर दिए हैं। सरकार बोल रही है अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। तो मामला क्या होगा, कानूनी पेचीदे में फंस जाएगा। अगर सरकार ब्लैक लिस्टेड करती है तो कंपनी की मजबूरी होगी कि वो कोर्ट जाएगा, और वैसे में जो है प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा, और हो सकता है कि ये जो है हमेशा के लिए बंद भी हो जाए इसी लड़ाई में। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये सड़कें जो अभी बन रही है कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी। क्या इसके बाद जो है अगर परिचालन शुरू हो जाता है तो बहुत बड़ी आबादी से जमशेदपुर के जो गोविंदपुर के लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोकल नेता भी हैं, समाजसेवी भी हैं, उन तमाम लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अगर एक केबल ब्रिज नहीं पड़ता है तो किस तरीके से यहाँ के लोगों के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। उनसे भी हम जानेंगे और पूछेंगे। और इनमें जनप्रतिनिधियों का रोल होना चाहिए था। 1 साल का समय हुआ, विधायक हो या सांसद हो, दोनों की इसमें भूमिका होनी चाहिए थी कि ये केबल ब्रिज का काम किसी भी तरीके से चले, बंद ना हो और खटाई में ना पड़े। तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि केबल ब्रिज नहीं बनेगा तो क्या होगा, कितना दिक्कत की सामना करेगा अगर बड़ी गाड़ियां अगर आबादी से होकर जाएंगी तो। ये फंस यार, इससे नुकसान तो गोविंदपुर का जनता को ही है। ये झारखंड का अपना पहला केबल ब्रिज बन रहा था। इससे जब ये रोड कनेक्टिविटी होगी NH-33 से, तो ये बड़ी गाड़ियाँ पूरी बस्ती होके आएंगी और आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनेगा। अगर ये केबल ब्रिज बनता तो कम से कम गाड़ी तो डाइवर्ट होती, बड़ी गाड़ियाँ इधर से चलती तो कम से कम बस्ती तो बच जाता। एक तरफ शहर को जो है कहीं ना कहीं भीड़ और जाम मुक्त बनाने के लिए सड़क का निर्माण हो रहा था, और अगर सड़क तो निर्माण चौड़ीकरण हो गया, अगर केबल ब्रिज नहीं बनेगा तो गोविंदपुर के लोगों को कितनी दिक्कत, आए दिन दुर्घटना घटेगी, बच्चों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और भारी वाहनों का परिचालन हमेशा होते रहता है, जिससे हमेशा दुर्घटना घटते रहती है। वो समस्या हो रही है। आप लगातार यहाँ पर कई बार इन लोगों से बात भी करते थे, मिलते भी रहते थे, क्या समस्या, क्यों कंपनी चली गई? देखिए, इस सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है था, झारखंड का पहला एक कॉरिडोर मतलब योजना था। सरकार बहुत सक्रिय होकर जो है इस पर जो है इसका सर्वे का काम, इसका मिट्टी चेक करने का काम, अधिकरण को हटाने का काम जो है सरकार ने किया था। लेकिन सरकार बदलते ही इस कार्य में जो है ना एकदम मंद पड़ गया, और कारपोरेट जगत की जितनी भी कंपनियां हैं इस क्षेत्र में, टाटा मोटर्स है, लाफाज है, टाटा पावर्स है, टाटा कॉमिन्स है, स्ट्रिप व्हील्स है, ये सभी की भारी वाहन का आना जाना, टाटा स्टील सबकी, सबका आना जाना यहाँ होता है। और कॉरिडोर बन जाने से जो है सारी गाड़ियां जो है NH-33 पर जाने में काफ़ी सुविधा होती, और गोविंदपुर के लोगों को भी इन बड़े वाहनों से कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन वर्तमान समय में यह मामला NOC के चक्कर में फंसा हुआ है। तो हम ये जानना चाहेंगे और जनता को बताना चाहेंगे कि सरकार जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, वन विभाग भी जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, तो फिर NOC का क्या प्रॉब्लम है? क्या इनमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए थी? आप लोग सांसद हो, जो विधायक, उनके पास की आप कम से कम आप प्रयास करें, आप तो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली सरकार जो थी कि ये जो चौड़ीकरण रास्ता जो मैंने आपका बन रहा था, इस पर लोड कम हो, इसलिए आपका केबल पुल ब्रिज बनाने का उन्होंने प्रयास किया और काम मैंने उसको लागू किया। लेकिन उनका सरकार जाते के साथ में ही क्या आज ऐसा हो गई कि आज जो है हेमंत सरकार जो है उसका किसी तरह का पहल नहीं कर रहा और वो कैंसिल करने का प्रयास कर रहा है। लोग, हम लोग गोविंदपुर वासी सभी तरह से मांग करते हैं कि इसको अविलंब जो है पुल बनाने का काम किया जाए, अन्यथा यहाँ पर आंदोलन होने का भी काम होगा और हम लोग उग्र आंदोलन करने का भी काम करेंगे। कारण है कि जब जिस दिन आपका चालू हो जाएगा, बड़ा कंपनी का है, यहाँ पर है सभी कंपनी का गाड़ी इसी रास्ता से होकर के जाएगी, तो रास्ता पे जाएगी तो निश्चित है कि आपका भीड़ भाड़ इलाका है, बस्ती इलाका है, वहाँ पर बच्चा निकलेंगे, एक्सीडेंट होगा। तो हम लोग का डिमांड है कि भैया इस पुल को पुनः फिर से
चालू करने का प्रयास हो। एनओसी यदि नहीं मिलती है तो सरकार उसको एनओसी पहल करके दिलाए। सांसद विधायक पर आप दबाव बनाएंगे इसलिए कि आप लोग जनता जो है, इसलिए लोकल जनप्रतिनिधियों की चुनाव होता है कि हर जगह मुख्यमंत्री जो है उन्हें इन समस्याओं को पता हो नहीं, लेकिन हम विधायक और सांसद के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाते हैं ताकि जो है यहाँ की परेशानी उन तक पहुंचे और ये हो। अगर एनओसी की वजह से इतना बड़ा काम बंद है तो आप लोग पार्टी या राजनीति से ऊपर उठ के क्या गोविंदपुर के लोग इस पर दबाव बनाएंगे, ऐसी कोशिश करेंगे जैसे एक बार आप लोगों ने रोड के लिए सभी दलों ने मिलकर ये किया था? निश्चित रूप से अगर एक कॉरिडोर नहीं बना तो जितनी भी कंपनी की गाड़ियां हैं एनएच से गुजरने में जो दिक्कत होगी उसका उनको सामना करना पड़ेगा। हम लोग गोविंदपुर होकर बड़ी गाड़ियों को जाने नहीं देंगे क्योंकि आए दिन दुर्घटना होगा। और ये जो 4 लेन सड़क बन रहा है ये कहीं से भी 4 लेन नहीं है, इसकी कोई मापदंड नहीं है। इसका कई बार जो है इस सड़क के लिए रिवीजन हो चुका है। कभी इसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है, कभी चौड़ाई बढ़ा दी जाती है, कभी चौड़ाई घटा दी जाती है। ये कौन सा योजना है? और आप स्कूटी इंजीनियर को बदल के चाहेंगे योजना को पूरा कर देना तो ये गलत है। वो तो केवल खिसियानी मिली खंबा नोचने वाला, इसलिए कि जो समस्याएं थी वो तो समाधान नहीं हुआ और उसके लिए अखबारों में जरूर छप गया। इस प्रोजेक्ट के देरी की वजह से जो कार्यपालक अभियंता थे उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई होने के बाद भी आज वो 2 महीना पहले यहाँ से चले गए, कोई प्रगति नहीं दिख रही है। आप लोग भी गोविंदपुर के रहने वाले हैं? जी जी। हाँ, बताइए, अगर ये केबल ब्रिज नहीं बनता है तो कितनी समस्या होगी आप लोगों के लिए? ऐसे भी रोड चौड़ा होने से तो गाड़ियाँ स्पीड चलने लगी है। हाँ, रोड चौड़ा नहीं होने से तो देखिए अभी बहुत समस्या हो गई है, क्योंकि बड़ा 4 व्हीलर से लेके बड़ी गाड़ी जाती है, बहुत सारा ट्रैफिक भी जाम रहता है। ट्रैफिक जाम रहने के चलते यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। आए दिन देखिए कंपनी की गाड़ी साइड में लगी रहती है, उसके चलते भी बहुत सारा दिक्कत होता है। और ये हम लोग चाहते हैं, खतरा बढ़ गया है। हाँ, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। कंपनी की बड़ी जितनी भी गाड़ी है सब रोड के किनारे लगा देती है, और जो बाइक सब है, जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ये सब को चलने में दिक्कत होता है। ये सब परेशानी को देखते हुए अभी तो सुनिए, अभी तो क्या है कि अभी तो गोविंदपुर में जाने वाली गाड़ियां इस पर चल रही है, लेकिन कल्पना करिए कि जब टाटा स्टील और सभी बड़ी कंपनियां की अगर गाड़ियों यहाँ से टेलर अगर हाईवे के लिए गुजरने लगी, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में, ये साल में जिस तरीके से इस रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, उस समय क्या हाल होगा? उस समय तो नो एंट्री, काफ़ी भीड़ बढ़ जाएगा, दुर्घटना बहुत होगी। ऐसे ही स्टील की गाड़ियाँ रोड किनारे खड़ी रहती है, जिससे आए दिन भीड़ लगी रहती है। वो तो एक कंपनी की है, लेकिन समझिए कि जब पूरी कंपनियों की अगर गाड़ी चलने लगेगा तो इस पर कितनी दिक्कत होगी। आप कुछ बताना चाहेंगे? बताइए, आप भी गोविंदपुर से है ना जी। यहाँ के, ये बताइए कि अगर फुल फ्लेज में जब गाड़ियाँ हैं, टेलर बड़ी गाड़ियाँ चलने लगेंगी, वैसे में ये जो बहुत बड़ी जो आबादी है, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, तमाम यहाँ से लोग जाते हैं 2 व्हीलर, उनकी कितनी परेशानी बढ़ जाएगी? उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि रोड छोटा है और बड़ी गाड़ी चलने से एक्सीडेंट की घर हो जाएगी। आए दिन एक्सीडेंट होगी, इसी वजह से ओवरब्रिज बनना चाहिए। तो ओवरब्रिज बनना चाहिए, इसके लिए जो दिक्कत है उस पर हमें सांसद या विधायक किसी तो बात करना होगा, इसलिए कि आम जनता तो मुख्यमंत्री के पास जाकर दबाव नहीं बनाएगी। जी जी, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि है उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या जरूरत है, नहीं है, उनको जा करके बात करके पास कराना चाहिए। बताइए। बड़ी गाड़ियाँ चलने से तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा, उसके लिए जो फ्लाईओवर बन रहा था वो तो पता नहीं क्या हो गया अभी तो हाँ, तो ऐसा लगता है कि सब अपनी हाँ, उन्होंने गिराया था यहाँ पर, हाँ, समेट कर यहाँ से वो लोग चले गए यहाँ से। तो फ्लाईओवर बनना चाहिए, अगर फ्लाईओवर नहीं बनता है तो रोड का चौड़ाई को बढ़ाना चाहिए। लेकिन तब भी तो आबादी के बीच से ही होकर जाएगा। अभी हाँ, तो पहले ही इतने लोगों के घर टूट गए। और एक चीज और, फ्लाईओवर जो है अगर नहीं बनना था तो इतनी जल्दी जो गरीबों का घर सैकड़ों घरों तोड़ा गया, पहले इतनी जल्दी क्या थी? आखिर जब सरकार, जो सरकारी भूमि थी, वन भूमि था, डीवीसी का था, आपने उसका अधिग्रहण नहीं किया, लेकिन जो गरीब लोग थे उनकी झोपड़ी आपने बहुत जल्दी हटा दिया। आप यहाँ से जब चलना शुरू होंगे तो कई ऐसी झोपड़ियाँ थी जिनको हटाया गया कि कहीं भी किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो आम आदमी का घर बहुत जल्दी तोड़ दिया गया है, उसमें बहुत जल्दी प्रशासन ने कार्रवाई की। इसीलिए आपका केबल ब्रिज बनने का व्यवस्था हुआ था कि जितना कम संख्या में घर टूटे और पुल भी बने और ये आपका चौड़ीकरण रास्ता भी हो जाए, इसी को लेकर के पुल बनने का था। आज अगर पुल कैंसिल हो जाएगा तो फिर तो आपका इस पर भारी वाहन चलेंगे और भीड़ भाड़ा का इलाका है, मार्केट है, स्कूल है, मेन रोड में स्कूल भी है, 2-2, 3-3 स्कूल है,
तो उसका बच्चा जब निकलेंगे तो निश्चित है कि इस पर एक्सीडेंट होगी और एक्सीडेंट बढ़ जाएगी। आने वाला समय में अभी तो चालू नहीं हुई है, जिस दिन आपका सभी कंपनी का यहाँ से गाड़ी का आवागमन चालू हो जाएगा, 4 लाइन चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर तो गोविंदपुर में रहना मुश्किल हो जाएगा अगर ये ब्रिज नहीं बनेगा तो हम सभी गोविंदपुर वासी का ये मांग है कि इस पुल को अविलंब जो है बनाने का काम किया जाए और जितना जल्द हो सके तो आपका NOC हेमंत सोरेन जी दें और उसको बनाने का प्रयास करें। हर आदमी पार्टी से जुड़ा है क्या? पार्टी से ऊपर उठकर आप लोग कोई एकदम ऐसा आंदोलन पहले हम गोविंदपुर वासी हैं, उसके बाद हम पार्टी हैं। पहले माटी उसके बाद पार्टी। क्या ऐसा प्रयास आपकी तरफ से रहेगा, आप लोगों की तरफ से? हम लोग आगे भी सड़क के लिए आंदोलन किए हैं और इस बात तो पार्टी से ऊपर उठकर करेंगे। निश्चित रूप से आप पार्टी से ऊपर उठ के पूरा गोविंदपुर वासी एकजुट होकर आंदोलन सांसद हो या विधायक हो जी जरूर मांग करेंगे। ऐसी प्रयास आप लोगों से बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पार्टी से जुड़ा रहता है, उससे में आंदोलन बिल्कुल हम लोग गोविंदपुर जनता के तरफ से, और हम लोग अपना कोई पार्टी पक्ष से नहीं रहेंगे। हम लोग को जो जरूरत है, जो पब्लिक आम जनता को जो जरूरत है, उस हिसाब से हम लोग ये है जरूरी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और जनप्रतिनिधि आदमी चुनता किस लिए है? जनप्रतिनिधि को चुना ही जाता है समस्या का समाधान के लिए, तो उनको अवगत कराएंगे हम लोग क्षेत्र में। देखिए क्या हो रहा है, वो मर जाएंगे तब आएंगे क्या? अवगत तो उन्हें है ही, हमसे पहले उन्हें अवगत, इसलिए कि हर बैठक में, रिव्यू बैठक में वही लोग जाते हैं, या डीसी की या निगरानी की बैठक हो या समीक्षा बैठक हो, उस बैठक में वही मौजूद रहते हैं। हमें बाद में पता चलता है, उन्हें पहले पता चलता है कि कंडीशन क्या है। तो अगर हमारे प्रतिनिधियों के संज्ञान में है और इस तरह का काम हो रहा तो दबाव बनाएंगे, उसके लिए जो भी करना होगा करेंगे। ऐसी कोशिश रहेगी। आप सब भी उसमें बिल्कुल समर्थन बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल। खाली पार्टियों के भरोसे बैठ पार्टी के भरोसे बैठने से नहीं होगा, हम लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा। आम जनता, आप भी गोविंदपुर से हैं, बताइए। जी हम ये जो सबका मांग है वही होना चाहिए। ओवरब्रिज बनेगा? हाँ बनना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ तमाम लोगों का ये बहुत ही अहम मुद्दा था और ऐसी समस्या तो गोविंदपुर में बहुत सारी है। और आज लेकिन हम बात इस केबल ब्रिज की बात कर रहे थे, जो 137 करोड़ की लागत से झारखंड का पहला एक केबल ब्रिज बनने वाला था। और आप जानते हैं कि जब विकास योजनाओं का कितना प्रयास के बाद यहाँ आ पाता है, और उस कंपनियों का जो बड़ी गाड़ियाँ हो शहर होकर ना जाए, जिस भी मकसद से लाया गया था और इतनी तत्परता के साथ काम ये शुरू हुई थी 2018 के आसपास में, जब रोड की शुरू हुई थी कि 1 साल में काम जो है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले कंप्लीट हुई। हालांकि प्रोजेक्ट इस चौड़ीकरण में भी काफ़ी कुछ बाधाएं आई हैं और दिक्कतें हैं, इसलिए पहले 84 फिर 64 और बाद में जाकर 35 और 40 फीट भी हो गया है। तो दूसरी तरफ उसके साथ भी कंप्रोमाइज़ किया गया, और उससे ज़्यादा जरूरी ये था कि गोविंदपुर की आबादी से बाहर ये केबल ब्रिज बनता है। 1 किलोमीटर के आसपास में पैच था और वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गया। अगर कोई प्रयास नहीं होगा तो आप ये मान कर चलिए ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं जो है वो धूल फाकता रहेगा और सरकारें आती जाती रहेंगी, और लोग इसी तरह, एक तरफ शहर जाम मुक्त हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से गुजरने वाले, खासकर जो महिलाएं हैं जो स्कूटी चलाकर बच्चों को ले जाती हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल जमात न्यूज़, झारखंड।